अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फ़नी टॉक की यही गुजारिश होती है कि फ़नी टॉक को सब्सक्राइब कर दें और जो साथ में बेल का निशान है उसको भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक, दोस्तों तक आसानी से पहुंचती रहे। आज फिर से हमेशा की तरह हमारे साथ नासाद साहब मौजूद हैं। नासाद साहब की और लुत्फ़ अंदोज़ शायरी सुनते हैं, मज़े उड़ाते हैं, कुछ थोड़ा दिल और दिमाग को फ्रेश करते हैं। नासाद साहब जनाब क्या हाल है? खैर खैरियत है? अमन अमान है? बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, मिजाज ठीक है, जा रही है। ज़बरदस्त जनाब, ज़बरदस्त। आजकल माहौल है शायरी का, हम भी लिख रहे हैं और बिल्कुल दीवान इकट्ठा कर लीजिए, ये बड़ा मौका है। जी हाँ, मौका है। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिला करते थे जी नासाद साहब। हाँ, मैं ये ताज़ा गज़ल मैंने लिखी है, आपके ताज़ा है या गुज़ार करना पुरानी चाहता है? हूँ। नहीं ताज़ा है जी जी, अच्छा समाप्त फरमाइए और गौर कीजिए। जी, अर्ज किया है जी क्या अर्ज किया है जी नासाद साहब? कुछ में तरमीम जरूरी है, कुछ नए कानून बनाएंगे। वाह 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 वाह। कुछ में तरमीम जरूरी है, कुछ नए कानून बनाएंगे। आहा, रास्ते में जो हायल होगी हर दीवार गिराएंगे। क्या ही आज तो नासाद साहब आप जज्बे वाली शायरी सुना रहे हैं। आगे सुनिए, शेर सुनिए। अच्छा जी सुनाइए। साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, कभी नहीं हो सकता। फिर तो जीत ना पाएंगे। हम कब चाहते हैं कि साफ इलेक्शन? जी जी, आप भी नहीं चाहते। साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, फिर तो जीत न पाएंगे। आहा, जिसमें धांधली मुमकिन होगी ऐसा सिस्टम लाएंगे। शर्म करो, कुछ हया करो। शर्म हमको मगर नहीं आती। कहाँ बंद करके रख दिया आप लोगों ने शर्म। आगे देखिए जी, शेर सुनिए। जी जी। ECL से जैसे भी हो अपने नाम निकालेंगे। बेड़ा गर्क करे खुदा तुम्हारा। जी जी। ECL से जैसे भी हो जी, अपने नाम निकालेंगे। आप भाग रहे क्यों चाहते हैं? मुझे ये बता, अपनी मिट्टी को छोड़कर, अपने वतन को, अपने देश को छोड़कर करना पड़ता है बाबा। तुम्हें क्या मालूम? आपको क्या मालूम? आपको सियासत के बारे में कुछ नहीं मालूम, बस आप शायरी सुनो। ECL से जैसे भी हो अपने नाम निकालेंगे जी, और भी जितनी मुश्किलें होंगी आसान कर दिखलाएंगे। जी, रास्ते में जो हायल होगी हर दीवार गिराएंगे। शादर साहब है, मैं बेहोश होता हूँ। आगे सुनिए। अच्छा जी, शेर सुनिए। जी जी, थोड़ा गौर फरमाइए। देखिएगा कि मुल्क को, कौम को हम कंगाल करेंगे। हमारा ये आप इरादा सच बोल रहे हैं? जनाब सच बोल रहे देख हैं। लीजिएगा, खुदा का आप कुछ देखिए। खौफ करो। वो हम में कौम और बाकी नहीं मुल्क रहा। आपको कितना वोट देते हैं, आपके कितनी हेल्प करते हैं, और तुम्हारा बेड़ा ना गर्क हो तो तुम लोगों ने ये सोच के रखा है कौम के लिए। देखिए, ये कौम हमें वोट तो नहीं देना चाहती, लेकिन हम फिर भी वोट हासिल करते हैं। जिस तरह क्यों नहीं देना? इसी वजह से तो नहीं देना चाहती कि आप सीधे रास्ते पे आ जाए। शेर थोड़ा सुनिए, मुल्क के लिए शेर सोचिए, सुनिए। कौम आप के लिए तबलीग सोचिए। मत करें। बेशरम मखलूक। बेशरम शर्म हमने फेंक दी, अच्छा किया आप। ईमानदारी का हमने कला कमा कर दिया। कानून वाले ये हमने खजाने सिर्फ किधर ले जाओगे पैसे आप? को सामने रखा है। पैसा कमाना हमारा नस्ल ऐन है। शातिर साहब देखिएगा कि मुल्क को, कौम को हम कंगाल करेंगे। निकलेगा दिवालिया अब तो ऐसी लूट मचाएंगे। अमान। रास्ते में जो हायल होगी हर दीवार गिराएंगे। कानून को हाथ मत लगाइए। यही कुछ आपके साथ होता चला आ रहा है पिछले 30-35 वर्षों से। हाँ, अब तो सब कुछ मुट्ठी में है। यही मुट्ठी भी टूट जाए तुम लोग, अल्लाह करे। हाँ, अब तो सब कुछ मुट्ठी में है, जैसा भी हम चाहें। मतलब है आप लोगों के फिर से इरादे हैं जूते खाने की। ताकत हमारे हाथ में आ गई है, सारा कंट्रोल अब हमारे हाथ में होगा। आप देख लीजिएगा, अब तो सब कुछ मुट्ठी में है, जैसा भी हम चाहें। ठीक है। अब तो सारी कौम को हम तिगनी का नाच नचाएंगे। रास्ते में जो हायल होगी। ओ शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे कुछ हया करो। छोड़िए शर्म वरम को, हया को, ये सब हमने खुला ये क्या कह रहे हो? खुला अब हम
डंके की चोट पर ये बदमाशियां करेंगे, देख लेना। तो अब हमारे ऊपर अल्लाह मियाँ को मुझे गैब से दौलत दे दे, मैं इस मुल्क से हिजरत कर जाऊँ जहाँ ये इस आपकी तरह के खुशकिस्मती सियासी होगी लोग, कि इस जहाँ तरह के शहर मौजूद हैं। अब देखिए आगे शेर देखिए, खुददारी खुददारी या खुद मुख्तियारी का कोई भी नाम न लेगा। सोचना भी बंद कर दें। जी हाँ, हम बस। सोचों को कंट्रोल कर लेंगे, कोई सोचेगा भी नहीं। अगर सोचेगा तो वो कह नहीं पाएगा। खुददारी या खुद मुख्तियारी का कोई भी नाम न लेगा, सबकी बैंड बजा देंगे हम, ऐसा सबक सिखाएंगे। अल्लाह तुम्हारी बैंड बजे। रास्ते में जो हाइल होगी हर दीवार गिराए। अल्लाह करे लोहे की दीवार कोई आ जाए, जो आप लोगों की मशीनरी टूट जाए उसको देखिए गिराते हुए। देखिए, आपको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, बस अब क्या जाने। आप लोगों हम को क्या भी चाहते हैं? अवाम की ताकत का अंदाजा नहीं है, याद रखना। अब अवाम क्या उखाड़ लेगी, कुछ भी नहीं कर सकती। ये तो बस 2-4 दिन की बातें हैं। जल्द से जुलूस, सड़कों पर निकलना, एहतजाज करना, कहाँ थोड़ा सा अवाम के अंदर खौफ है, जब ये खौफ निकल आया ना तो लोटे और जूते पड़ेंगे आप जैसे सियासी लोगों पर। खौफ तो हम उन पर कायम रखना चाहते हैं। देखिए बस आपको क्या क्या बताऊं, अंदर की बातें हैं, फिर पार्टी वाले ऐसा ना हो नाराज हो जाए मुझसे। अच्छा। मक्ता सुनिए, आप मक्ता सुनिए, शेरी जी। सुनाइए, गौर कीजिएगा। जी। पिछली बार भी गो के हमने कोई कसर न छोड़ी। ये अब खुद कह रहे हैं। जी हाँ, आप सबको मालूम भी है। अब हम खुद कहना चाहते हैं और डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि अब के बार हमारा मकसद क्या है। जी। पिछली बार भी गो के हमने कोई कसर न छोड़ी। अच्छा। अब की बार भी देखिएगा हम दौलत खूब कमाएंगे, रास्ते में जो हाइल होगी हर दीवार मुझे गिराएंगे। आप ये बताएं जी, कि जी। आप इतनी दौलत इकट्ठी करके क्या करेंगे? ये देखिए, ओ कोई कौम को दो, गरीब तड़प रहे हैं भूख से, कुछ गरीब। कौम को दो, कुछ गरीब लोगों को दो, कुछ मुलाजमीन को दो। देखिए। लानत हो ऐसे सियासी लोगों पर। देखिए। क्या करेंगे इतनी दौलत? हम बेहोश हो चुके हैं, हमें एहसास बाकी मतलब नहीं है कि रहा। आप ये खोपड़ी कभी नहीं भरने वाले। नहीं, हमारा हिर्स और बढ़ रहा है। हम जितनी दौलत कमा रहे हैं उससे दुगनी की हम में हिर्स पैदा हो रही है, तलब पैदा हो रही है। हम चाहते हैं अच्छा, कि मुझे सारा आप ये कुछ एक ही बताएं। दफा लूट कर ले जाएं और बाहर चले जाएं। बस हमारा मकसद यही है। ये जो दौलत, तुम लोगों ने पैसा रुपया, रखा हुआ है, बस रुपया, कर, रुपया। दौलत रुपया से मेरी जी, बात जी। सुन। हाँ जो पैसा तुम लोगों ने रखा हुआ है, जी, स्विट्जरलैंड हो गया, जी हाँ, इंग्लैंड हो गया, बहुत बड़े इधर-उधर कारोबार जो है, हमने। अगर वो पैसा आपका सारा जब्त हो जाए, आप क्या कर पाओगे उनका? देखिए, वो हमारा पैसा जब्त क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनकी गुलामी कर रहे हैं, उनके विजन के मुताबिक हम चल रहे हैं। देखिए, उनका विजन जब तक हम चलाएंगे तो हम महफूज हैं, हमारा पैसा निकल महफूज जाओ है। पाकिस्तान से। देखिए, पाकिस्तान तो हमारे लिए ऐसे समझो सोने की चिड़िया है। हम इसी से तो दौलत कमा रहे हैं, पाकिस्तान से। अल्लाह भला करे इस बुद्धू कौम का। हम जिस तरह भी चाहें, ये बुद्धू कौम, सोई हुई कौम, बेहिस कौम, बस क्या मैं आपको बताऊं, ये पार्टी वाले फिर नाराज़ होते हैं। देखिए, हम और ज़्यादा दौलतमंद बनना चाहते हैं। सब बस 100 की एक ही बात मैं आपको कह दूं, इजाज़त। मैं कहता हूँ कि बस जी। पूरे पाकिस्तान का सौदा लगा दीजिए, ये बात ही खत्म की। नहीं, इस तरह तो नहीं कर सकते हम, लेकिन अच्छा। ये समझो पाकिस्तान खुफिया सौदा लगाया हुआ है। लगाया हुआ है। हम सारी जिंदगी उनके विजन के मुताबिक चलते रहेंगे, वो हमें सपोर्ट करते रहेंगे। तुम्हारा विजन। देखिए, जाइए बस ये। आपको अशराफिया और साम्राज्य की कुव्वत का अंदाजा नहीं है जनाब। आप उठा लिए जाएंगे, मुज़ाहिमत मत कीजिए। आपको हो सकता है कल कोई एजेंसी वाला उठा कर ले जाए, क्या करोगे तुम? हुकूमत मुखालिफ ये मत चलाया करो। ये जाओ बस, जाओ आप दफा हो जाओ, आपकी पार्टी दफा हो जाए। एजेंसी वाले भी हमारे हैं, मिलिट्री वाले भी हमारे हैं। जी हाँ। लेकिन उनको भी अल्लाह थोड़ी सी हिदायत दे के वो आप लोगों को गिरबानों से पकड़ के ऐसे घसीटें आपको रोड के ऊपर। कसम से सब अवाम ये तो तब होगा जब अवाम में शऊर बेदार होगा, सियासी बसीरत होगी। ऐसा आने वाले बहुत अरसे तक कोई इम्कान ही नहीं है। जाओ बस, अल्लाह अपनी पार्टी को राजी करो। अल्लाह मेहरबानी, अल्लाह। बहुत